राजस्थान की राजनीति में कहते हैं जिसके पास है जाट उसके हैं ठाट, और यह बात सही भी है। जाटों ने जिस तरफ भी रुख किया है उधर राजनीतिक हवाओं का रुख हो गया है। जाट इस बार किधर जाएंगे? विधानसभा चुनाव में 5-6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम पार्टियां जाटों को लुभाने में लगी हुई है। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो जाट वोट बैंक पर ही निर्भर है, और उन्हीं के नागौर में हरियाणा के जननायक जनता पार्टी भी घूम रही है। दुष्यंत चौटाला 1 मई को आए तेजाजी मंदिर के उद्घाटन में, और पीछे पीछे उनके पिता अजय चौटाला भी आ गए और घोषणा कर दी कि बीजेपी जिन 25 विधानसभा सीटों पर आज तक नहीं जीत पाई है उन पर हम चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से गठबंधन करेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि हम जेजेपी से गठबंधन करने जा रहे हैं या करेंगे, मगर जेजेपी लगातार राजस्थान का दौरा कर रही है। दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला भी हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के दौरों पर लगातार घूम रहे हैं, जो पंजाब से सटे हुए इलाके हैं। तो क्या माना जाए, हनुमान बेनीवाल के वोट बैंक को में सेंध लगाने दुष्यंत चौटाला की पार्टी आ रही है। देखिए, चौटाला परिवार का राजस्थान से पुराना रिश्ता रहा है। कहते हैं ये लोग कि हम तो हनुमानगढ़ के इलाके से ही गए हैं, और अजय चौटाला नोहर और दातारामगढ़ से विधायक रह चुके हैं। ताऊ चौधरी देवीलाल सीकर से सांसद रह चुके हैं, और जब बीजेपी ने जाटों को आरक्षण दिया था तब भी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी 6 विधानसभा सीट चुनाव में जीती थी। वो अब तक का इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन था, मगर उसके बाद ये पार्टी हरियाणा में पारिवारिक झगड़े में फंस गई और फिर बिखरती हुई चली गई। मगर दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला के लगातार दौरों से यह माना जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी या फिर अमित शाह का दिमाग तो नहीं है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या उन 25 कठिन सीटों पर जहां पर जाट बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं, क्या जेजेपी साथ में जोड़ सकती है बीजेपी के? पता नहीं, मगर यह सच है कि बीजेपी राजपूतों की पार्टी थी तब तक जब तक स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत यहां पर बीजेपी के नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण नहीं दिया था। जिस दिन से बीजेपी ने जाटों को आरक्षण दिया, कांग्रेस 2 बार सरकार तो बनाई मगर कभी भी 100 सीट भी पार नहीं कर पाई, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार खुद के बूते नहीं बना पाई, और बीजेपी हारी भी तो 70 के नीचे नहीं गई। ऐसे में बीजेपी कोशिश कर रही है कि वसुंधरा राजे के बिना भी, जो कि धौलपुर के जाट राजघराने की बहू रही हैं, वहां की महारानी रही हैं, उनके बिना भी जाट वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। अभी कितना संभव हो पाएगा पता नहीं, मगर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसीलिए रामेश्वर डूडी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को साथ लेकर चल रहे हैं। बीजेपी में सतीश पूनिया हाशिए पर लगाए गए हैं, उसकी भरपाई भी बीजेपी कैसे करे इसके बारे में रणनीति बनाने की कोशिश जारी है, क्योंकि जाटों में अच्छा संदेश नहीं गया है सतीश पूनिया के हटाए जाने से, और आरक्षण दिए हुए 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। ऐसे में जाटों की नई पीढ़ी आ गई है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि अपने कोर वोट बैंक राजपूतों के अलावा जाटों को हम साथ रखें, और कांग्रेस चाहती है कि हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक था जो खिसक गया, और खिसकने के बाद हम कभी
पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बना पाए उसे साथ रखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वैसे जाट पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से कि परशुराम मदेरणा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, तो जाटों को ऐसा मानना है कि शीशराम ओला हो या फिर परशुराम मदेरणा हो या फिर मिर्धा परिवार हो, सबको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सने सने किनारे लगाया। ऐसे में जाटों के में एक मान्यता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाटों को पसंद नहीं करते हैं, मगर हनुमान बेनीवाल के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के बहुत सारे उम्मीदवारों को रोकने में सफलता पाई थी और सचिन पायलट के कई चहेते उम्मीदवारों को हराने में सफलता पाई थी, चाहे खंडेला हो, फुलेरा हो, शाहपुरा हो, ऐसी कई विधानसभा सीटें थीं। ऐसे में हरियाणा के चौटाला परिवार की पार्टी क्या बीजेपी को मदद दे पाएगी, क्या बीजेपी मदद लेगी, क्या चौटाला परिवार हनुमान बेनीवाल का खेल बिगाड़ेगा, ये सब अभी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी शुरुआत है विधानसभा चुनाव प्रचार की। जैसे जैसे रंगत बढ़ेगी समझ में आएगा कि जाट किसके खाट पर बैठेंगे। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।